तो अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ ये जानने का। बुलेटिन में सबसे पहले बात अनूपपुर की करेंगे, जहां कोतमा के कांग्रेसी विधायक सुनील, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो माननीय विधायक ने किस नियम कानून को ताक पर रखा ये जानना है आपको, तो रिपोर्ट देखिए। नए साल का जश्न, झूमते गाते लोग। अचानक एक शख्स ने बंदूक निकाली और हवा में फायरिंग कर दी। भरी पार्टी में रसूख दिखाने वाले ये जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। ये है कोतमा विधानसभा के कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ, जिनके साथ जश्न में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सोनी और कोतमा नगर पालिका उपाध्यक्ष के पति बद्री ताम्रकार भी थे। नए साल की पार्टी में फायरिंग की तस्वीरों को समर्थकों ने कैमरे में कैद कर लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे गलत बताया और एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गयी। फायरिंग करना, लहराना गलत है। मैंने कार्रवाई के निर्देश अनूपपुर एसपी को दिए। कोतमा विधायक श्री सुनील सर्राफ जी द्वारा फायर किया है, उनके विरुद्ध थाना कोतमा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये वीडियो वायरल हुआ तो विधायक सुनील सर्राफ अपनी सफाई में बंदूक को नकली बता रहे हैं। वीडियो सही है लेकिन वो रिवॉल्वर सही नहीं है, तो दिवाली वाला तो मंचा था। सफाई जो भी हो, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और तफ्तीश जारी है। सुनील सर्राफ कुछ दिनों पहले भी तब सुर्खियों में आए थे जब ट्रेन में एक महिला ने उन पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिस मामले में वो जमानत पर है। तो सफाई में विधायक जी कह रहे हैं कि रिवॉल्वर असली नहीं है, तो क्या नकली है, तो वो भी अपराध है। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 20 दिनों से जारी है और अब प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मी भी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। ये हड़ताल प्रदेश में ब्लैक आउट के हालात बना सकती है। अगर आप एमपी के निवासी हैं तो आपके पंखा और बल्ब जल्द बंद हो सकते हैं। दरअसल प्रदेश के 70,000 संविदा बिजली कर्मी परमानेंट करने, इंश्योरेंस समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर 6 जनवरी को सांकेतिक आंदोलन के साथ चेतावनी देंगे। मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। संविदा के भाई हैं, रेगुलर हैं, कंपनी कैडर के हैं, सभी की मांगों सरकार 6 तारीख तक नहीं सुनती है तो 9 तारीख से मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट हो सकता है। इधर पहले से ही संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। जबलपुर में ये न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है। वहीं नर्मदापुरम में पकौड़े बेचकर इन्होंने अनूठा प्रदर्शन किया है। बैतूल में पूर्व सीएम उमा भारती ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की और हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वो सीएम से बात करेंगी। मेरा सच में उनके लिए दिल भर आता है, क्योंकि हमने उन पर फूल बरसाए थे और अब हम लाठियां बरसाने की स्थिति ले आए हैं और आज उनको जो परेशानियां आ रही हैं उनका निदान जरूर निकलना चाहिए। मैं शिवराज जी से बात करने वाली हूँ। हड़ताल पर हड़ताल और नाराजगी पर आक्रोश। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सरकार के लिए ये प्रदर्शन बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने, यानी ये चुनावी साल है। इससे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें नए साल 2023 के रोड मैप को लेकर बड़े विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल में सरकार की कार्यप्रणाली और रोड मैप को लेकर अहम चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव डीजीपी सुधीर सक्सेना, भोपाल पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। वहीं मंत्री और जिले के कलेक्टर, कमिश्नर भी वर्चुअली जुड़े। बैठक में कानून व्यवस्था के साथ सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों को काम तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर भी चर्चा हुई। 9 वर्ष का रोड मैप भी सम्मानित मंत्रियों को, सीएस को, ग्लोबल इन्वेस्टर समिति, प्रवासी भारतीय दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं, देखना है। मध्य प्रदेश में इस साल सियासी गहमागहमी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। चुनावी साल होने की वजह से मुद्दों पर सियासी बयानबाजी भी दिखेगी। शिवराज सरकार के सामने चुनौती होगी कि आने वाले वक्त में वो जनता का झुकाव अपने पाले में ही रखे। बता दें कि कई कार्यक्रमों में मंच से ही सीएम शिवराज काम में लापरवाही को लेकर कई अधिकारियों को हटा चुके हैं। कांग्रेस ने नए साल में नया संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी का यह संकल्प है। कांग्रेस नेता इस बार बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं। ये कांग्रेस के दावे हैं, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस का ख्याली पुलाव बता रही है। साल 2023 में कांग्रेस नए संकल्प के साथ एमपी की सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्विटर पर अपनी डीपी बदल दी है। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि पार्टी 174 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। पीसी शर्मा का कहना है कि आम जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है। नया साल नई सरकार, 174 से ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ
कांग्रेस की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस के नई साल नई सरकार के नारे पर बीजेपी नेता हमलावर हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ स्वयं मुख्यमंत्री बन गए हैं, जबकि वी डी शर्मा ने कहा कि सपने कोई भी देख सकता है। एक तरफा खुद को मुख्यमंत्री बना लिया, स्वयं बन गए मुख्यमंत्री। ख्याली पुलाव है सरकार बनाने का। जब जब चुनाव होते हैं तब तब जनता उन्हें आईना दिखा देती है, लेकिन मोंगेरी लाल के हसीन सपने अगर नए वर्ष पर भी वो देख रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, सपने कोई भी देख सकता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मिशन 2023 के लिए जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी ने कहा कि सपने तो कोई भी देख सकता है। इधर मध्य प्रदेश में बीएचपी ने वक्फ बोर्ड के औचित्य पर ही सवाल उठा दिया है। इतना ही नहीं, बीएचपी ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की है। इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड पर रार, बीएचपी ने खींची तलवार। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड पर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। इस बार विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ बोर्ड के वजूद पर ही सवाल उठा दिया है। बीएचपी की माने तो वक्फ बोर्ड के जरिए जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। बीएचपी की मांग पर एआईएमआईएम ने कहा है कि सरकार मुस्लिम संस्थाओं का भगवाकरण करना चाहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीएचपी हिंदुओं की समस्या और मुद्दों को उठाने के बजाय मुस्लिमों पर सियासत कर रही है। एक पूरा रिसर्च किया है कि यह कैसे पक्षपाती स्वरूप का कानून है, और इसलिए एक बहुत बड़ी रणनीति के ऊपर हम आगे इसमें चल रहे हैं, और वक्फ कानून जो है इसको निरस्त करना चाहिए, हमारा मत है। तो इसलिए इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आएगा। आपने भगवाकरण कर रखा है पूरे देश में। जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, जब वहाँ भगवाकरण करके रखा हुआ था, इसको करने में क्या दिक्कत है भाई? इसका भी भगवाकरण कर लो, आप अपने हिसाब से इसे भी चला लो। ये मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का हिंदू का डीएनए है। तो अगर हर व्यक्ति का डीएनए, तो ये घर वापसी किसकी करा रहे हैं? भारत में रहने वाला तो हर व्यक्ति हिंदू है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस बात को क्या ये खारिज करते हैं? इस बात का जवाब दे दें। इधर बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद संजीदा है। बीजेपी नेताओं ने कहा वक्फ बोर्ड को लेकर शिकायतें मिल रही हैं और सरकार उन विषयों पर गंभीर है। बीएचपी की मांग पर बीजेपी ने ठोस कदम उठाने की बात कही है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने जिस प्रकार का फीडबैक समाज में पाया होगा, उसके आधार पर उनका अपना आकलन है, लेकिन ये सरकार का विषय है। सरकार इसके समग्र जो आयाम है, पहलू हैं, उस पर विचार करते हुए कोई निर्णय कर सकती है। सबके लिए नियम सारे सेम होना चाहिए, तो इस प्रकार का कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में न्याय संगत कार्रवाई होगी। अगर इस तरह के कोई घोटाले या बातें हो रही हैं वक्फ बोर्ड में, तो उस पर अंकुश लगाने का काम सरकार का है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इस दिशा में कदम भी उठाएगी, और इस तरह की अगर कोई शिकायतें हैं तो उसका निराकरण भी होगा। धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस मोड में है। अब वक्फ बोर्ड पर बीएचपी के आरोपों के बाद सियासी ध्रुवीकरण होने लगा है, जिसके नतीजे आने वाले चुनाव पर असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया इवेंट होने जा रहा है, लेकिन इसमें खेल विभाग प्रदेश की किरकिरी करवा रहा है। कैसे, आपको वो भी बताएंगे। असल में इस बार मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया की मेजबानी मिली है, आप जानते हैं, लेकिन खेल विभाग खो खो और तीरंदाजी के खेल साइकिलिंग ट्रैक पर करवा रहा है। गजब की स्थिति है। और साइकिलिंग के इवेंट सड़क और प्रदेश से बाहर दिल्ली में होंगे। इसकी वजह है कि जबलपुर में करोड़ों की लागत से बने वेलोड्रोम का घटिया और अमानक निर्माण। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप जरूर देखिए। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी टूरिज्म की इस पंचलाइन को प्रदेश का खेल विभाग सार्थक कर रहा है। वैसे तो खेलो इंडिया की मेजबानी मिलने से प्रदेशवासियों की छाती चौड़ी है, लेकिन किरकिरी में भी कोई कमी नहीं है। जबलपुर को खो खो, तीरंदाजी, तलवारबाजी और साइकिलिंग इन 4 खेलों की मेजबानी मिली है, लेकिन खेल विभाग खो खो और तलवारबाजी के खेल साइकिलिंग ट्रैक पर आयोजित करवा रहा है और साइकिलिंग के 2 इवेंट बाहर होंगे। साइकिलिंग का एक इवेंट बाईपास में नेशनल हाईवे की सड़कों पर और ट्रैक साइकिलिंग का इवेंट प्रदेश से बाहर दिल्ली में होगा। वहीं तीरंदाजी खेल के इवेंट रानीताल क्रिकेट ग्राउंड पर करवाए जाने हैं। 4 गेम होने हैं यहाँ पे, जिसमें खो खो, आर्चरी, रोड साइकिलिंग और फेंसिंग होनी है। जो कि अपना जो खो खो है वो हमारा वेलोड्रम पे होगा और फेंसिंग भी, और आर्चरी हमारे क्रिकेट ग्राउंड पे होगी,
और जो रोड साइकिलिंग है वो हमारी। अब खेलों के आयोजन की जगह समझ से परे होने की वजह भी समझिए। साल 2000 में जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साइकिलिंग के खेलों के लिए प्रदेश का पहला वेलोड्रोम बनाया गया। 11वें वित्त आयोग से मिले 2.5 करोड़ की राशि से इसका निर्माण कराया गया, लेकिन निर्माण घटिया और अमानक हुआ। वेलोड्रोम का ट्रैक कहीं उखड़ रहा है तो कहीं इसकी लेंथ ज्यादा है। करीब 500 मीटर लंबे वेलोड्रोम में न तो कहीं रेस्ट रूम है और न ही पवेलियन। यही वजह है कि निर्माण के बाद भी यहाँ साइकिलिंग का कोई भी बड़ा खेल आयोजित नहीं किया गया। अब जब खेल प्रेमी सवाल उठा रहे हैं तो अधिकारियों के पास जवाब ही नहीं है। निर्माण जो हुआ उसमें करोड़ों की लागत आई, लेकिन एक भी खिलाड़ी उसका लाभ नहीं हमारे जबलपुर शहर का उठा पा रहा है। और इतना महत्वपूर्ण आयोजन हम उस वेलोड्रोम में न करके हमें दिल्ली में करना पड़ रहा है। ये अपने आप में इंगित करता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर भी इंगित कर रहा है। वेलोड्रोम में जो हमारी ट्रैक साइकिलिंग है वो दिल्ली में होगी। वजह यह है कि दिल्ली में थोड़ा सा हाई एडवांस है वहाँ पे, और ऑलरेडी हमारे पास जब दिल्ली में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बेस्ट है कि वहीं पर ही कराएंगे हम। जबलपुर को खेलो इंडिया में साइकिलिंग की मेजबानी मिलने की वजह ही यहाँ बेशकीमती वेलोड्रोम की मौजूदगी होना था, लेकिन कागजों में चमक रहे वेलोड्रोम की सच्चाई छिपाने के लिए खेल विभाग साइकिलिंग के इवेंट सड़क और प्रदेश से बाहर दिल्ली में करा रहा है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।